समय ने हमें क्या सिखाया कि एडिटिंग एक आर्ट और समझदारी दोनों है। छावा इस साल की हिस्टोरिकल एक्शन मूवी जिसमें हिस्ट्री और एक्शन दोनों ही ऑप्शनल है। मेरे को नहीं समझ में आया एक हिस्टोरिकल मूवी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली एक्यूरेट होना, दूसरी इनएक्यूरेट होना सब्जेक्टिवली, क्योंकि हम कितना भी एक्यूरेट डिपिक्शन क्यों ना दिखा दे, रियलिटी हमेशा 100 साल दूरी होती है। डिस्क्लेमर, ये सारे पॉइंट्स मूवी को लेके है और सिर्फ मूवी को लेके है, और फिर भी कोई अगर ऑफेंड हो रहा है तो मेरे पास पैसे और सब्सक्राइबर दोनों नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऑफेंड भी होगा। तो इसी पे शुरू करते हैं कि क्यों हिस्टोरिकल मूवी का डिपिक्शन डिफिकल्ट होता है इन कॉन्टेक्स्ट विद छावा। तो बात कुछ ऐसी है कि एक मूवी को ब्रेक इवन होने के लिए अपने प्रोडक्शन का 2.5 गुना ज्यादा कमाना पड़ता है। इस बात को ऐसे समझ लो कि मेरी मूवी बनी 10 लाख में इंक्लूडिंग मार्केटिंग, तो इसे ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट होने वाले सिचुएशन में डालने के लिए 25 लाख रुपए कमाने होंगे। क्योंकि अगर मेरी मूवी सिर्फ 10 लाख भी कमाती है तो टोटल का टोटल 10 लाख प्रोड्यूसर के पास नहीं जाएगा। उससे पहले थिएटर राइट, टैक्सेस, रॉयल्टी, फलाना ठमकाने, इन सबको खत्म करने के लिए 25 लाख तक कमाने ही होंगे। उसके ऊपर जो होगा वो है प्रॉफिट। सो छावा 110 करोड़ में बनी है, तो इसे 275 करोड़ रुपीस कमाने के लिए एक ऐसे ऑडियंस को भी सर्व करना पड़ेगा जो टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहती है। तो यस, ये मासी अप्रोच रखेगी। जय भवानी। और मास मूवी का हॉगवर्ड डिक्शनरी में कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ओवर द टॉप एक्शन दिखाने वाली मूवीज को मासी मूवी बोलना काफी छोटा पार्ट कवर करता है। फॉर एग्जांपल, एक 12 साल के बच्चे को शटर आइलैंड नहीं समझ में आएगी, लेकिन डार्क नाइट समझ में आती है। मैं हूँ वो बच्चा। मतलब कि मासी मूवीज एक ऐसी मूवी होनी चाहिए जिसका प्लॉट एक्सपोजिशन उस ऑडियंस को भी एंटरटेनिंग लगे जो दिन भर मजदूरी करके भी आया हो लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहा है। यस रोहित जी, मास मूवी ही सही, लेकिन सब्सटेंस होना जरूरी होता है। मेटा जोक्स और इन्यूएंडोस हर टाइम काम नहीं करते। छावा की बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है कि क्यों इसे मासी होना चाहिए, बट क्या ऑब्जेक्टिवली इसे मासी होना चाहिए? द आंसर इज यस, क्योंकि ये हिस्ट्री है, फिक्शन नहीं। मतलब कि हमारी रिच हिस्ट्री अगर ऐसे ऑडियंस के पास जाती है जिसे हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे भी समझ में आए कि जो वर्ड महाराजा है उसका क्या डिपिक्शन है, इस वर्ड की वैल्यू क्या है, इसका ग्रेविटास क्या है। और तुमने ये तो सुना ही होगा कि लोग मूवीज ज्यादा देखते हैं, बुक कम पढ़ते हैं, तो ये तो फिर भी हमारा हिस्ट्री है जिसका सबसे क्लोज विजुअल मीडिया आता है पेंटिंग्स, जो बहुत रेयर है और दुनिया भर में फैले हैं। पर छावा को अपने अप्रोच के लिए फुल मार्क्स मिल सकते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। मूवी संभाजी महाराज के लाइफ के 9 साल दिखाती है, उनके मिलिट्री कैंपेन से लेके उनके एग्जीक्यूशन तक, जिसमें सिर्फ जंगें लड़ी गई हैं। और मराठा वॉरियर्स जाने जाते हैं अपने गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स के लिए, जहाँ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर सरप्राइज अटैक प्लान करके औरंगजेब की बड़ी आर्मी को 3 साल तक दक्कन में घुसने तक नहीं देते हैं। और ये सब मेरे को मूवी देखने के बाद नहीं, विकिपीडिया पढ़ने के बाद पता चला है। डायरेक्टर का विजन सही था कि इन टैक्टिक्स को धरती, पानी और वानर सेना के मोटिव से एक मोंटाज सीक्वेंस में दिखाया जाए, लेकिन ये सब एक मूवी का रैंडम पार्ट लगता है, ना कि एक कोहेसिव स्टोरी। जिसका मतलब है कि इनके पास एक्शन था लेकिन उसके लिए स्टोरी नहीं। देखो, डिसीजन ऑफ दिखाया क्या जाए उस एरिया में पड़ता है जिसे हम कहते हैं एरिया 51। नाम तो सुना ही होगा, सबने पढ़ा लिखा है इसके बारे में, लेकिन एग्जैक्टली क्या है किसी को नहीं पता ना। बट ये मोस्टली डिपेंड करता है मेकर्स पे कि वो दिखाना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशवा बाजीराव प्रथम के पास एक ग्लोरियस मिलिट्री कैंपेन और वॉर की हिस्ट्री है, बट संजय लीला भंसाली ने फोकस किया उनके पर्सनल लाइफ पे। अब इसमें हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इन्होंने ये क्यों दिखाया या क्यों नहीं दिखाया। सेम वे जैसे इस यूनिवर्स में बैडेस रवि कुमार है, तो एनिमल भी क्यों नहीं हो सकती, वो तो वेल मेड भी है। और एग्जांपल लेना है तो सिनेमा हिमसेल्फ क्विंटन टैरेंटिनो अपना ही अलग हिस्ट्री दिखाते हैं, क्योंकि ना ही हिटलर किसी सिनेमा हॉल में मरा था और ना ही चार्ल्स मैनसन किसी रिक डेल्टन के हाथों। अपने एसएस राजामौली सर को ले लो, कुमाराव भीम और अल्लूरी सीतारमन राजू का कोई हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे ये मिले भी होंगे। बट हमारे पास एक शानदार मूवी है जो फिक्शनलाइज है और डिफर करती है। तो फिर क्या सही क्या गलत, मैटर सब्जेक्टिव है, लेकिन तुम इससे डिफर कर सकते हो। मेरे ओपिनियन में अगर हम अपने कैरेक्टर के साथ ऑनेस्टी रखें तो सब सही रहेगा। जैसे छावा मूवी विकी कौशल को एक रियल वॉरियर की तरह दिखाती है। ये सारे वेपन बेस्ड है रियल वेपन्स पे जो उस टाइम में यूज की जाती थी। और रही बात औरंगजेब की, तो जो अत्याचार दिखाया गया वो ठीक तो है, लेकिन लेट्स जस्ट से कि इसका अत्याचार दिखाने के लिए 3 घंटे की मूवी कम पड़ेगी। अब हिस्ट्री तुम्हें मूवी से सीखनी चाहिए या बुक से, वो डिबेट का पार्ट है। लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने मूवी देख के कई अच्छी चीजें सीखी है, मेरा ओपिनियन भी चेंज हुआ है कई चीजों को लेके। और जो बुरी चीजें सीखी हुई है वो खुद से सीखी हुई है। हाँ, मैं बुरा आदमी हूँ। ये 3 लाइन मैंने 3 दिन सोच के लिखी है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, क्योंकि मैंने वहीं पढ़ी है। मुझे बताया गया है कि मेरा आउटरो बर्बाद है। सो बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।